जय भीम। अभिवादन स्वीकार करिए आंचल बौद्ध का। तारीख 26 फरवरी 1955। बाबा साहब अम्बेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, मैं साल 1929 में पहली बार गांधी से मिला था। गांधी ने मुझे एक खत लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन में जाने से ठीक पहले की बात है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत में दलितों के प्रति हो रहे सवर्ण हिंदुओं के व्यवहार का जिक्र किया, तब गांधी ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, मैं दलितों के हित के बारे में उस वक्त से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। बाबा साहब ने कहा कि हमारे बीच कई मुलाकातें हुई। पूना पैक्ट में हस्ताक्षर के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा और जब मैं उनसे मिला तब वो जेल में थे। दूसरे कांग्रेस नेताओं की अपेक्षा मुझे लगता है कि मैं गांधी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी सच्चाई मेरे सामने उजागर कर दी। जेल में अब क्योंकि मैं दलित समाज के प्रति उनके दिखावे को लेकर एक विरोधी की तरह मिला हूँ, इसीलिए उनका असली सच मेरे सामने आ चुका है। जिस तरह उन्होंने पूना पैक्ट समझौते के तहत दलितों के हक मारे हैं, दलितों के प्रति उन्होंने अपनी निर्ममता का उदाहरण दिया है। मैं नहीं मानता कि आने वाला दलित समाज उन्हें इस हकमारी के लिए कभी माफ करेगा। पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग भक्त बनकर उनसे मिलने जाते हैं, उनके लिए वो महात्मा ही कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने गांधी का असली चेहरा या तो देखा नहीं या तो फिर उन्होंने देखने नहीं दिया। वैसे तो 20वीं के दशक के आते आते गांधी पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे, लेकिन दांडी यात्रा के अनोखेपन ने उन्हें पूरी दुनिया की नजरों में उठा दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा नमक कानून को लेकर गांधी ने दुनिया का सबसे अमानवीय कर करार दिया। उस समय भारत में एक मन यानी 38 किलो नमक की कीमत 10 पैसे होती थी। उस पर अंग्रेजी सरकार 24 आने यानी 2400 प्रति क्विंटल कर लगाया करती थी। महात्मा गांधी ने 241 किलोमीटर दूर जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। इस यात्रा में कई लोग मारे भी गए, पर गांधी ने यात्रा के दौरान किसी भी भारतवासी को हिंसा करने के लिए मना किया था। इस यात्रा में गांधी के लिए एक घोड़े का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन वो उस पर कभी नहीं बैठे। उन्होंने कहा उनके लिए 24 किलोमीटर दिन में चलना, वो भी बिना किसी सामान के, बच्चों का खेल है। इस यात्रा के दौरान गांधी के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पालकी या कोई और साधन नहीं लिया। आइए कुछ बात करते हैं गांधी की निजी जिंदगी के बारे में। यूं तो महात्मा गांधी ने 1906 में जब वो 31 साल के थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया था, लेकिन उसके बाद एक मौका आया था जब वो थोड़ा डगमगाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी के लिए उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ था। उसके बाद दोनों में पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते भी बने। उनकी इन नजदीकी रिश्तों की खबर पूरे परिवार को थी। ये बातें खुद महात्मा गांधी के पोते ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। और कमाल की बात है कि सरला देवी चौधरानी और महात्मा गांधी के बीच जो भी रिश्ते थे, या तो इतिहासकारों ने उसे बताया नहीं या फिर सब कुछ जानते हुए भी हमें अनजान रखा जाने की ये एक साजिश है। प्रमोद कपूर जी की किताब का एक मार्मिक दृश्य ये भी है कि गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के संबंधों का जिक्र किया गया, जिसमें ये बताया गया कि हरिलाल और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। हरिलाल अपने पिता महात्मा गांधी से नाराज थे
उनके बीच अक्सर वैचारिक मतभेद रहते थे और इसके चलते हरिलाल ने अपना घर भी छोड़ दिया। एक बार उन्हें जब पता चला कि गांधी और कस्तूरबा की ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन से गुजरने वाली है, हरिलाल वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा वहां हर कोई गांधी की जय के नारे लगा रहा था। हरिलाल ने अपनी माँ कस्तूरबा गांधी के नारे लगाने शुरू कर दिए। तब सबकी निगाहें उनके ऊपर गई। कस्तूरबा ने अपनी ट्रेन के डिब्बे से देखा तो कहने लगी, अरे ये तो हरि है। उन्होंने हरिलाल को अपने पास बुलाया, लेकिन तब तक ट्रेन चल दी। तब हरिलाल ने कुछ संतरे लिए और अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ इसको खाने मत देना, इसे बस आप खाना, हाँ आप खाना। जाहिर है बाबा साहब अम्बेडकर की ही भांति गांधी के बेटे हरिलाल को भी गांधी की हकीकत का पता चल चुका था। महात्मा गांधी के सरला देवी के साथ रिश्ते भी हरिलाल को नागवारा था। वो अपने भक्तों के सामने भगवान बनने का दिखावा मात्र करते थे, जबकि सत्यता में उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं था। दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब अम्बेडकर से गांधी ने पूना पैक्ट पर मजबूरन हस्ताक्षर करवाए। बाबा साहब ने रोते हुए भारी हृदय से पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन महात्मा कहलाने वाले गांधी ने बहुजनों की हकमारी की। महात्मा गांधी ने समर्थन किया सदियों से चले आ रहे मनुवाद के उस सामाजिक ढांचे को, उस वर्ण व्यवस्था को जो कहीं से भी दलितों के लिए नागवारा था, जिसमें बस दलितों और शोषितों और महिलाओं पर अत्याचार और उनके हकों को दबाया गया था, उनके अधिकारों को छीना गया था। पूरे भारतवर्ष की महिलाएं, चाहे वो दलित हो या फिर सवर्ण हिंदू, यकीनन अगर बाबा साहब नहीं होते तो महिलाओं की दशा आजादी से पहले भी दयनीय थी, उसी तरह आज भी दयनीय होती। मनुवाद की मनुस्मृति में कभी भी महिलाओं और दलितों के लिए उनकी आजादी और उनके अधिकारों की बात नहीं की गई। और जिन भी सवर्ण हिंदू महिलाओं को बहुत गर्व होता है अपने सनातन धर्म पर, उन्हें मैं बता दूं, आपको ये जितनी भी आजादी आज मिल रही है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। संविधान लागू होने से पहले तक इस पूरे भारतवर्ष में लड़कियों की शादी उस वक्त कर दी जाती थी जब उन्हें अपना नाम तक पता नहीं होता था, या फिर उन्हें पता नहीं होता था कि जिंदगी होती क्या है या फिर शादी का मतलब क्या होता है। सिर्फ शादी ही नहीं, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर एक तरीके से औरतों को स्टेबल बनाने के लिए पूरी तरह से अगर कोई भी श्रेयदाता है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है कि बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ दलितों और अछूतों के मसीहा हैं। अगर गौर से देखा जाए या उन्हें पूरी तरीके से पढ़ा और समझा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा भारतवर्ष में कोई महापुरुष नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने देश की आजादी में महात्मा गांधी की वजह से भाग नहीं लिया था। उन्होंने देश के सत्याग्रहों से अपने आप को और अपने अनुयायियों को पृथक रखा। इसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी थे। और जो लोग बाबा साहब को पूरी तरीके से जानते हैं उन्हें ये पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं, इस देश के अछूत वर्ग और इस देश के हर एक दबे कुचले इंसान को उसकी उन्नति का रास्ता दिखाया है। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा के समय बदहवास और दूसरी दुनिया में खोए नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा, चलिए बापू से ही पूछते हैं कि क्या कुछ किया जाना है। गांधी के 100 के समीप बैठी उनकी भतीजी मनु उनका पसंदीदा भजन गा रही थी। तब नेहरू ने उससे कहा
कि बेटा और जोर से गाओ, क्या पता भजन सुनकर ही बापू अपनी गहरी नींद से उठ जाएं। गांधी से नाराज उनके बड़े बेटे हरिलाल उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। 31 जनवरी 1948 को उनके छोटे बेटे देवदास गांधी ने उनकी चिता को आग दी और इसके साथ ही समाप्त हो गया इस देश के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ का इतिहास। गांधी के जाने के इतने सालों बाद आज गांधी की यादें इस देश से पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी अपने जहन में इस तरह बसाए हुए है कि उनकी प्रतिमा पर अगर कोई उंगली भी उठाए तो पूरे भारतवर्ष में युद्ध छिड़ जाता है।